अपने शत्रु को जब नमस्कार कहते हैं तो बड़ा काम करते हैं। हम अपने दोस्त से प्रेम करते हैं, हमारे संबंधियों को जब हम सहायता करते हैं, हमारे प्रेम करने वालों को जब हम हाथ खोलकर दान देते हैं या हम उनकी मांग को पूरी करते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हैं। हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं और उनकी हर जरूरतों का ध्यान रखते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हैं। वो तो जानवर भी करता है अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने दुश्मनों को भी क्षमा करते हैं, जब हमें कोसने वालों के लिए भी हमारे दिल में प्रेम उमड़ता है, जब हमें श्रापित करने वाले लोगों के लिए भी जब हमारे दिल में दया उपजती है, तब परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो मेरे बेटे, तुम धन्य हो मेरी बेटी। हमारा प्रेम इसमें है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हमारा प्रेम इसमें है कि हम उसकी सुने और उसके वचन पर चले। हमारा प्रेम इसी में है। हमारा प्रेम इसमें नहीं कि हमने आराधना किया, हमने वचन पढ़ा, हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं किए, हमने गहरे गहरे उपवास किए और ये हमारा प्रेम प्रभु के लिए है, ये साबित नहीं करता। ये प्रभु में बढ़ने के लिए एक पार्ट जरूर है। प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये सारी बातें एक हिस्सा अवश्य है, लेकिन ये साबित नहीं करता कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। साबित केवल एक ही बात करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम उसकी वचनों को सुनकर अपने जीवन में अमल करते हैं। ये है परमेश्वर से हमारी ओर से किया गया प्रेम। परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि हर इंसान सब कुछ कर रहा है। चर्च भी जाता है, वचन भी पढ़ता है, दानों और वरदानों का डिमांड भी परमेश्वर से करता है, सेवा भी करता है, भोजन भी बनाता है, बर्तन भी साफ करता है, चर्च की जरूरतों के लिए भी चीजों को लेकर आता है, झूमता भी है, गाता भी है, नाचता भी है, बड़ी बड़ी बातें भी करता है, मसीही होने का रवाब भी झाड़ता है। लेकिन वो एक ही बात में चूक जाता है, वो है प्रेम। मसीही आज एक ही बात में चूक रहे हैं और वहीं पे उनकी सारी आशीषें खत्म हो जाती हैं। उनकी सारी आशीषें वहीं पर धरी की धरी रह जाती हैं जब हम आपस में प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि पूरी बाइबल जो आपके हाथ में है उसमें परमेश्वर के प्रेम की कथा है, और ये कथा कहानी नहीं है। इसमें लिखी गई एक एक बात, इसमें लिखे गए एक एक शब्द सब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, और जो कुछ वचन में है वो सत्य है और आज तक पूरा हुआ है और कल भी पूरा होगा। ये पूरा परमेश्वर का वचन प्रेम से भरा हुआ है। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे सो नाश न हो वरन अनंत जीवन को पाए। प्रभु ने अपना बेटा हमारे लिए इसलिए नहीं भेजा कि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा आए, हमें दंड मिले, हम रोगी हो या हम पापी बनकर के जीवन काटे या हम अंधकार में पड़े रहे, हम लड़ाई और झगड़ों में फंसे रहे। प्रभु यीशु इसलिए जगत में नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए आए ताकि पाप की मजदूरी जो मृत्यु है हम उससे बचाए जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें जीवन देने आए,
प्रभु यीशु हमें जीवन देने आए, यानी उसके पहले जो जीवन हम जी रहे थे वो एक ऐसा जीवन था जो पाप से भरा था। जी तो रहे थे, सांसें तो ले रहे थे, लेकिन वो मुर्दों सा जीवन था, वो कचड़ों सा जीवन था। क्योंकि वो जीवन नहीं जिसमें कलह हो, जिसमें अशांति हो, जिसमें झगड़ा हो, जिसमें लड़ाई हो, जिसमें व्यभिचार हो, जिसमें नशा हो। वो जीवन नहीं जिसमें हम गालियां निकालते हो। वो जीवन नहीं, वो मुर्दों का सा जीवन है। प्रभु यीशु आए कि हम जीवन पाए, भरपूरी का जीवन पाए, हम भरपूर जीवन पाए। प्रभु यीशु जो जीवन देने आए वो भरपूर जीवन देने आए, वो अनंत का जीवन देने आए जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं। और वही प्रेम जो परमेश्वर का है मेरे अंदर, प्रभु कहता है वही प्रेम तू दूसरों को भी सिखा। क्योंकि मेरा प्रेम यही है कि मैंने अपने इकलौते बेटे को सब लोगों के लिए दिया कि वो पाप से और गुनाह से बचा लिए जाए। उसने अपने इकलौते बेटे को मार डाला, मृत्यु की मार सहने के लिए आज्ञा दी, और उस पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा को माना